गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, मेरा हिंदुस्तान वतन, उसकी मश्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है मीनिंग। ऋषि का मतलब होता है साधु या जोगी। वली का मतलब होता है खुदा का दोस्त या खुदा परस्त। जो भी बुज़ुर्ग होते हैं वो खुदा के दोस्त होते हैं। शिकन यानी माथे की सलवट। मस्कन उस रहने की जगह को मस्कन कहा जाता है। जुल्मत यानी अंधेरा, तारीकी का मतलब भी अंधेरा होता है। पुरनूर यानी नूर से भरा हुआ, रोशन। उल्फत का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत। कुदरत का इनाम यानी खुदा का इनाम, यानी खुदा की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट। जाम का मतलब होता है प्याला। बाहम यानी मिलजुल कर रहना। अलम यानी दुख, मुसीबत। आगे है सोचे और बताएं। शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? तो शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर ऋषि और वली रहते हैं। जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद यहाँ के जो विद्वान लोग हुए हैं उनको कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई है। जैसे महात्मा गांधी, नेहरू और जो भी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्हें जुल्मत में पुरनूर किरण कहा है। उन्होंने हमें गुलामी के अंधेरे से निकाल कर आज़ादी की रोशनी दिलाई है। आगे है शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? तो शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर कुदरत की तरफ से हर चीज़ अता की गई है, हर मौसम अता किया गया है, हर नेमत अता की गई है। तो इसलिए शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम कहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? तो भारत का अलम यहाँ पर रहने वालों के द्वारा मिलजुल कर रहने से और इसके विकास के लिए काम करने से दूर किया जा सकता है। मिलजुल कर रहने से भारत का अलम यानी उसका दुख दर्द दूर किया जा सकता है और उसका विकास किया जा सकता है। आगे है नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। यहाँ पर देश का स्थान वतन, तो ये हमारी पहली लाइन है। ऋषियों का स्थान वतन, हर हिंदी की जान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन, हर दिल का आराम है ये, एक वतन एक है हम। ये इस तरह इन देश को पुर करना है। आगे है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें, यानी ये बहुवचन दिए हुए हैं, प्लूरल दिए हुए हैं, तो इसका हमें एक वचन सिंगुलर बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऋषियों, तो इसका वाहिद सिंगुलर होगा ऋषि। वीरों, तो इसका सिंगुलर और वाहिद होगा वीर। वलियों, इसका सिंगुलर होगा वली। खुशियों, तो इसका वाहिद होगा खुशी। कौमें, तो इसका वाहिद होगा कौम। इस तरह से हमें इनके वाहिद लिखने हैं। आगे हैं नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखें। तो ये जो एक लफ्ज़ दिया हुआ है ईमान, इसका हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे इसका पहला लफ्ज़ है अलिफ, फिर ये, फिर मीम, फिर अलिफ, फिर नून। तो इस तरह हमको इसको अलग अलग करके लिखना है। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। अगला वर्ड है अरमान, तो इसमें लिखेंगे अलिफ, रे, मीम, अलिफ और नून। अगला वर्ड है पैगाम, तो इसमें लिखेंगे पे, ये, गैन, अलिफ और मीम। अगला वर्ड है इनाम, तो इसमें लिखेंगे अलिफ, नून, एन, अलिफ और मीम।
अगला वर्ड है ऐलान, तो इसमें लिखेंगे अलीफ, ऐन, लाम, अलीफ और नून। इस तरह इन लफ्ज़ों को अलग अलग एक एक वर्ड करके लिखना है। इसके आगे है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें। सुबह, आप भी मेरे साथ पढ़ें। सुबह, शाम, रात, दिन, कम, ज़्यादा। इस तरह इनको पढ़ना है। इनमें सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मायने दिए हुए हैं। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतज़ाद कहते हैं। इस मिसाल की रोशनी में हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाएं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है सुबह शाम, ये एक दूसरे के उलट है, ऑपोजिट है, तो इसी तरह हमें इनको क्रॉस करके मिलाना है। तो इसमें पहला वर्ड है अलिफ। अलिफ में हमारे पास जो लिस्ट है इसमें पहला वर्ड है वतन। तो वतन को हम मिलाएंगे परदेश से। ये वतन हमारा वतन होता है और परदेश दूसरा वतन, तो इसका ऑपोजिट होगा परदेश। दूसरा है जुल्मत, तो जुल्मत का इसमें होगा जुल्मत, जुल्मत का इसमें होगा नूर। फिर है उल्फत, उल्फत का होगा इसमें नफ़रत। फिर है इसमें इनाम, तो इनाम का इसमें होगा सज़ा। फिर है आराम, तो इसका उल्टा होगा तकलीफ़। फिर इसमें है दूर, दूर का उल्टा होगा पास। इस तरह से क्रॉसवर्ड करना है। आगे है इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद आया है, लिखें। ये आपको खुद से करना है कि आपको इस नज़्म में से कौन सा जो पंक्तियां हैं, कौन सा जो शेर है वो आपको पसंद आया है, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। खुशखत लिखें, यानी इन वर्ड जो दे रखे हैं इनको अच्छी राइटिंग में लिखना है। पहला वर्ड है ईमान, शिकन, चिश्ती, ये आपको लिखना है। फिर इसके आगे है पैगाम और इनाम, ये वर्ड आपको अपनी बुक में लिखना है। आगे है इस नज़्म को ज़बानी याद करें और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश करें। ये जो पोयम है एक देशभक्ति पोयम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं और जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर अपने स्कूल में सुना सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।